हेलो स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज हम एक एनसीईआरटी का 11th का टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि नीट 2021 नीट के अगर हम देखें तो 2019 के पेपर में और 20 के पेपर में भी जिस पर से क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम इस पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एनसीईआरटी का पेज नंबर 26 आज हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर है पेज नंबर 26, जिसमें हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने का प्लान किया हुआ है। सबसे पहले टॉपिक का नाम अगर मैं बता दूं तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। राइट स्टूडेंट्स, हम एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर चर्चा करने चल रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। कह रहे हैं कि एल्गी का यूज़ ह्यूमंस के थ्रू वैरायटी ऑफ कामों में हो सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इसके आगे उन्होंने मेंशन करी हुई है कि अगर आप एल्गी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एल्गी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिखा है एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी कि एल्गी ने लगभग इस दुनिया का 50% CO2 फिक्सेशन करके इस दुनिया में जितना भी फूड है वो आपके सामने और हमारे सामने रखा हुआ है। अबाउट, सो आई रोट हियर एज अबाउट 50% CO2 फिक्सेशन। तो ये फैक्ट याद रखना, यहाँ पर अबाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोर देन लिखा रहेगा, आपको पिक करना रहेगा, या लेस देन लिखा रहेगा, ये आपको पिक करना रहेगा। नेक्स्ट अगर हम आगे चलेंगे तो लिखा है कि बीइंग फोटोसिंथेटिक, चूंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं तो दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। सो इस बात को कैसे समझेंगे कि एल्गी O2 रिलीज करते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि एल्गी आर एडवांस्ड यूकैरियोटिक प्लांट्स कह सकते हैं। तो कहा जाता है कि एल्गी रिलीज ऑक्सीजन बाय परफॉर्मिंग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इमीडिएट इन्वायरमेंट से। यहाँ पर मतलब है बेटा कि हम बात कर रहे हैं एल्गी जिस वाटर में रहते हैं, यानी यहाँ पर वाटर की बात हो रही है। उस वाटर में एल्गी कहीं ना कहीं बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज करके उसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल। राइट, तो कहीं ना कहीं आप इसको इस तरीके से समझिए कि एल्गी जो होते हैं वो फूड प्रोड्यूसर हैं। सो आई रोट हियर एज प्रोड्यूसर इन एक्वाटिक फूड चेन। तो एक्वाटिक फूड चेन में खूब सारा प्रोडक्शन करके ये फूड की सप्लाई को इंश्योर करते हैं। अगर हम इसी सेंस में और आगे चलें तो पता है कि एल्गी एक्वाटिक एनिमल्स के लिए ही नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी एडिबल है। कह रहा है मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गासम आर अमॉन्ग 70 स्पीसीज। देखिए इन तीनों को ध्यान रखिएगा, पोरफायरा है, लैमिनेरिया है, सार्गासम है। ये 70 स्पीसीज में से हैं मरीन एल्गी की स्पीसीज हैं, फ्रेश वाटर नहीं है। यूज्ड एज फूड, डायरेक्टली फूड की तरह यूज हो सकते हैं। बहुत सारे एल्गी के प्रोडक्ट्स जो मरीन ब्राउन और रेड एल्गी हैं वो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलॉइड्स बनाते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, जैसे कि एल्गी ब्राउन एल्गी से निकलता है, कैरागीन रेड एल्गी से निकलता है। एल्गिन ब्राउन में और कैरागीन रेड एल्गी में पाया जाता है, जो कि कमर्शियली यूज़ होता है। एल्गिन और कैरागीन से हम देखते हैं कि कैप्सूल के कवर, जो दवाइयाँ कैप्सूल्स हम खाते हैं उनके कवर, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर एल्गिन की बात करें तो ग्लू जो आप यूज़ करते हैं पेजेस को पेस्ट करने के लिए, वो यूज़ होता है। इसी सेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आगार का दिया हुआ है जो आपके लिए रिमार्केबल है। आगार अगरबत्ती, धूप बत्ती इससे बनती है। वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। क्लोरेला की अगर हम बात करें तो एक यूनिसेलुलर एल्गा है, प्रोटीन रिच होता है, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ होता है, इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स।
और एल्गी को हम मेनली इन्हीं यूजेस में देख पाते हैं कि क्लोरेला एक स्पेस ट्रेवलर यूज़ करते हैं, और जेम्सन जेलीज और आइसक्रीम में ग्रेसिलेरिया के थ्रू प्रोड्यूस किया गया आगर यूज़ होता है। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो एल्गी का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वी कैन लिस्ट अबाउट more than 10 economic importances performed by algae itself. Okay बेटा।